हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। आज हम लोग इंटीग्रेशन के अंतर्गत एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.11 के लिए कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग एक न्यू केसेस देखेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सम स्पेशल केसेस। सम स्पेशल केसेस के अंतर्गत इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। जैसे कि मान लिए कि इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू ए से बी तक एफ एक्स आई इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू ए से बी तक एफ एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अब इस इंटीग्रेशन का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। इसके बाद x के प्लेस पर अपर लिमिट अब प्लस लोअर लिमिट अब माइनस एक्स रखते हैं। हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद x के प्लेस पर अपर लिमिट अब प्लस लोअर लिमिट अब माइनस एक्स रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू अपर लिमिट, तो अपर लिमिट का वैल्यू b अब प्लस लोअर लिमिट अब माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा b प्लस a माइनस एक्स का मतलब हो जाएगा a प्लस b माइनस एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू ए से बी तक एफ एक्स, तो एक्स के प्लेस पर लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स लिखेंगे। तो एक्स के प्लेस पर हो जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखते हैं। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। जो भी क्वेश्चन दिया रहे उसको इक्वेशन 1 मानेंगे। इसके बाद x के प्लेस पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स रखेंगे। तो x के प्लेस पर इसके बाद जो भी इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को और सेकेंड वाले इक्वेशन को दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करना है तो एलएचएस में एलएचएस और आरएचएस में आरएचएस वाले टर्म को ऐड करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का एलएचएस टर्म है कैपिटल आई अब प्लस सेकंड इक्वेशन का एलएचएस टर्म है कैपिटल आई इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन का आरएचएस टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू ए से बी तक एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब प्लस का साइन देने के बाद सेकंड इक्वेशन का आरएचएस टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू ए से बी तक एफ ए प्लस बी या माइनस एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल है। तो यहां पर कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन का मतलब हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू ए से बी तक, यहां पर भी प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू ए से बी तक। तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू ए से बी तक कॉमन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू ए से बी तक कॉमन लेंगे तो यहां पर हो जाएगा एफ एक्स अब प्लस का साइन देने के बाद एफ ए प्लस बी अब माइनस एक्स हो जाएगा। आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। हमको इंटीग्रेशन का वैल्यू बताना है। यहां पर कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है, इसी का वैल्यू बताना है। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालने के लिए ये जो 2 मल्टीप्लाई में है आरएचएस साइड आने पर 2 डिवाइड में हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू ए से बी तक एफ एक्स अब प्लस एफ ए प्लस बी अब माइनस एक्स आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए। इसके बाद इनसे रिलेटेड एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर tan x डिवाइड में रूट अंडर tan x प्लस रूट अंडर cot x इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू π/2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। तो सबसे पहले हमारी बात को ध्यान से समझेंगे। यहां पर देखेंगे तो ऊपर में रूट अंडर tan x है, तो डिवाइड में भी रूट अंडर tan x का टर्म है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे जहां पर कि ऊपर वाला जो भी वैल्यू हो नीचे में भी सेम वैल्यू जरूर दिया रहना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो भी वैल्यू दिया रहे उसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 मानेंगे।
क्योंकि यहाँ पर रूट अंडर tan x है तो डिवाइड में भी रूट अंडर tan x है, इसीलिए जो भी क्वेश्चन है इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। इसके बाद x के प्लेस पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2 प्लस 0 का मतलब हो जाएगा पाई बटे में 2 माइनस x, इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2 माइनस x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक रूट अंडर tan x, तो x के प्लेस पर लिखेंगे पाई बटे में 2 माइनस x लिखेंगे। इसके बाद डिवाइड में रूट अंडर tan x, तो tan x के प्लेस पर पाई बटे में 2 माइनस x लिखेंगे। अब प्लस का साइन देने के बाद रूट अंडर cot x, तो cot ix के प्लेस पर पाई बटे में 2 माइनस x लिखेंगे। इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक रूट अंडर tan पाई बटे में 2 माइनस x, तो tan पाई बटे में 2 माइनस x का वैल्यू cot x होता है। तो रूट अंडर tan पाई बटे में 2 माइनस x का वैल्यू cot x होता है, तो लिखेंगे रूट अंडर cot x। इसके बाद डिवाइड में है रूट अंडर पाई बटे में 2 tan पाई बटे में 2 माइनस x का वैल्यू cot x हो जाता है। अब प्लस का साइन देने के बाद रूट अंडर cot पाई बटे में 2 माइनस x का वैल्यू tan x होता है। tan पाई बटे में 2 माइनस x का वैल्यू cot x और cot पाई बटे में 2 माइनस x का वैल्यू tan x होता है। तो रूट अंडर cot पाई बटे में 2 माइनस x का वैल्यू tan x लिखेंगे। इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। तो x के प्लेस पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x का वैल्यू रखने के बाद इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। इसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, LHS में LHS और RHS में RHS टर्म को ऐड करेंगे। तो एडिंग 1 and 2 दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो LHS फर्स्ट इक्वेशन का LHS टर्म है कैपिटल I प्लस सेकेंड इक्वेशन का LHS टर्म है कैपिटल I इज इक्वल टू, इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन का RHS टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक रूट अंडर tan x डिवाइड में रूट अंडर tan x अब प्लस रूट अंडर cot x इंटू dx। अब प्लस का साइन देने के बाद सेकेंड इक्वेशन का RHS टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक रूट अंडर cot x डिवाइड में रूट अंडर cot x प्लस tan x प्लस रूट अंडर tan x इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो कैपिटल I का मतलब इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन और प्लस इंटीग्रेशन का मतलब हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक अब प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक, तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक कॉमन लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर tan x और डिवाइड में रूट अंडर tan x अब प्लस रूट अंडर cot x, इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद रूट अंडर cot x और डिवाइड में रूट अंडर cot x और प्लस रूट अंडर tan x है, तो इसको रूट अंडर tan x और प्लस रूट अंडर cot x भी लिख सकते हैं। तो रूट अंडर tan x को पहले लिखेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर tan x अब प्लस का साइन देने के बाद रूट अंडर cot x, तो रूट अंडर cot x इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं।
इसके बाद देखेंगे तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक। यहाँ पर रूट अंडर tan x और प्लस रूट अंडर cot x है, यहाँ पर भी रूट अंडर tan x और प्लस रूट अंडर cot x है। तो रूट अंडर tan x और प्लस रूट अंडर cot x एलसीएम लेंगे, तो रूट अंडर tan x और प्लस रूट अंडर cot x एलसीएम लेंगे। इसके बाद देखेंगे तो ऊपर में हो जाएगा रूट अंडर tan x और प्लस रूट अंडर cot x हो जाएगा, रूट अंडर tan x अब प्लस रूट अंडर cot x हो जाएगा। इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। यहाँ पर रूट अंडर tan x प्लस रूट अंडर cot x से रूट अंडर tan x प्लस रूट अंडर cot x को 1 टाइम्स में घटाएंगे, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, तो 1 इंटू dx का वैल्यू dx हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x हो जाता है, तो x हो जाएगा अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 लिखेंगे, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट और इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट लिखेंगे, x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाई में है आरएचएस साइड जाने पर डिवाइड में हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 4, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू पाई बटे में 4 हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक, साइन के पावर में 5x और डिवाइड में साइन के पावर में 5x और प्लस कॉस के पावर में 5x इंटू dx के इक्वल दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ऊपर में साइन के पावर में 5x है, तो डिवाइड में भी साइन के पावर में 5x है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे जहां पर कि ऊपर वाला और नीचे वाला वैल्यू सेम दिया रहे, यहाँ पर साइन के पावर में 5x है तो डिवाइड में भी साइन के पावर में 5x है, तो इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। इसको इक्वेशन 1 मानने के बाद x के प्लेस पर अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट और माइनस x रखते हैं, पुट x इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2 और माइनस एक्स हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक, साइन के पावर में 5 एक्स, तो एक्स के प्लेस पर लिखना है पाई बटे में 2 और माइनस एक्स, और डिवाइड में साइन के पावर में 5 एक्स के प्लेस पर लिखेंगे पाई बटे में 2 और माइनस एक्स और प्लस cos के पावर में 5 है, x के प्लेस पर लिखेंगे पाई बटे में 2 माइनस एक्स, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक, साइन पाई बटे में 2 माइनस एक्स का वैल्यू cos x होता है और cos पाई बटे में 2 माइनस एक्स का वैल्यू sin x होता है। यहाँ पर साइन पाई बटे में 2 माइनस एक्स है, तो साइन पाई बटे में 2 माइनस एक्स का वैल्यू cos x हो जाएगा। अब पावर में 5 है तो लिखेंगे cos के पावर में 5x लिखेंगे, और डिवाइड में साइन पाई बटे में 2 माइनस एक्स का वैल्यू cos x होता है। अब पावर में 5 है तो cos के पावर में 5x लिखेंगे, अब प्लस का साइन देने के बाद cos पाई बटे में 2 माइनस एक्स का वैल्यू sin x होता है, पावर में 5 है तो साइन के पावर में 5x हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। x के प्लेस पर अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स का वैल्यू रखने के बाद इक्वेशन 2 मानते हैं। इसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो इक्वेशन को ऐड करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन और प्लस सेकेंड इक्वेशन, एलएचएस में एलएचएस और आरएचएस में आरएचएस टर्म को ऐड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का एलएचएस टर्म है कैपिटल आई और प्लस फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन का एलएचएस टर्म है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन का आरएचएस टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक, साइन के पावर में 5x और डिवाइड में साइन के पावर में 5x और प्लस cos के पावर में 5x और इंटू dx, अब प्लस का साइन देने के बाद सेकेंड इक्वेशन का आरएचएस टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक, cos के पावर में 5x और डिवाइड में
यहाँ पर cos के पावर में 5x अब प्लस साइन के पावर में 5x आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो कैपिटल आई या प्लस कैपिटल आई का मतलब हो जाएगा 2 इंटू आई हो जाएगा। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक, अब प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक, तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक कॉमन लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन के पावर में 5x डिवाइड में साइन के पावर में 5x और प्लस कॉस के पावर में 5x हो जाएगा। अब प्लस का साइन देने के बाद कॉस के पावर में 5x और डिवाइड में साइन के पावर में 5x और प्लस कॉस के पावर में 5x है। आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे, सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। टू इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक। इसके बाद साइन के पावर में 5x और डिवाइड में साइन के पावर में 5x और प्लस कॉस के पावर में 5x और प्लस कॉस के पावर में 5x और डिवाइड में साइन के पावर में 5x और प्लस कॉस के पावर में 5x है। तो यहाँ पर साइन के पावर में 5x और प्लस कॉस के पावर में 5x एलसीएम लेंगे। तो साइन के पावर में 5x अब प्लस कॉस के पावर में 5x एलसीएम लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा साइन के पावर में 5x अब प्लस कॉस के पावर में 5x आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। यहां पर साइन के पावर में 5x और प्लस कॉस के पावर में 5x से साइन के पावर में 5x और प्लस कॉस के पावर में 5x को 1 टाइम्स में घटाएंगे। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक 1 इंटू dx का मतलब हो जाएगा dx हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x हो जाएगा। अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x के प्लेस पर सबसे पहले अपर लिमिट, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद माइनस का साइन देंगे। तो पाई बटे में 2 और माइनस 0 इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2 हो जाएगा। यहां से इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालने के लिए 2 को हटाएंगे तो 2 आरएच साइड जाने पर डिवाइड में हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई या डिवाइड में 4 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स डिवाइड में रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स इंटू dx के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू a और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो रूट अंडर एक्स है, तो डिवाइड में भी रूट अंडर एक्स है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। इसके बाद x के प्लेस पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स लिखते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से a तक रूट अंडर x, तो x के प्लेस पर a माइनस एक्स लिखेंगे और डिवाइड में रूट अंडर x के प्लेस पर a माइनस एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स, तो x के प्लेस पर लिखेंगे a माइनस एक्स लिखेंगे आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद एक बात याद रखेंगे कि माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट का साइन देते हैं, इसीलिए माइनस के बाद यहाँ पर ब्रैकेट दिए हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से a तक रूट अंडर a माइनस एक्स डिवाइड में रूट अंडर a माइनस एक्स अब प्लस रूट अंडर यहाँ पर a माइनस ए, तो प्लस a से माइनस ए को घटाएंगे। इसके बाद माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, तो प्लस रूट अंडर एक्स हो जाएगा। आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे।
एक्स के प्लेस पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स का वैल्यू रखने के बाद इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, इक्वेशन 2 मानेंगे। इसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन और प्लस सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो एलएचएस में एलएचएस और आरएचएस में आरएचएस टर्म को जोड़ते हैं। तो एलएचएस टर्म है फर्स्ट इक्वेशन का कैपिटल आई और प्लस सेकेंड इक्वेशन का एलएचएस टर्म है कैपिटल आई इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन का आरएचएस टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से a तक रूट अंडर एक्स डिवाइड में रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स इंटू dx। अब प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन का आरएचएस टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से a तक रूट अंडर a माइनस एक्स डिवाइड में रूट अंडर a माइनस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स लिखेंगे, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो i प्लस आई, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से a तक कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर एक्स डिवाइड में रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स, अब प्लस का साइन देने के बाद रूट अंडर a माइनस एक्स डिवाइड में रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से a तक, यहाँ पर रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स एलसीएम लेंगे, तो रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स एलसीएम लेंगे, तो ऊपर में हो जाएगा रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। यहाँ पर रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स से रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स को कटाएंगे 1 टाइम्स में। इसके बाद देखेंगे तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x हो जाएगा, अपर लिमिट का वैल्यू a और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 लिखेंगे। इसके बाद सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं, 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट a, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट 0 रखेंगे, x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 0 का मतलब a हो जाएगा। यहाँ से इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, आरएचएस साइड जाने पर डिवाइड में हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइड में 2। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे 2 साइन स्क्वायर एक्स का, यहाँ पर देखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस कॉस 2x हो जाता है। इस फॉर्मूला को नोट करेंगे कि 2 साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 माइनस कॉस 2x हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स है, अगर इसके पहले 2 से मल्टीप्लाई करा दे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स एक फार्मूला हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से डिवाइड भी कराएंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड में 2 करेंगे, आई इंटू dx लिखेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स एक फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में 2 है तो डिवाइड में 2 कांस्टेंट है तो 1 बटे में 2 कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक
टू साइन स्क्वायर एक्स, तो टू साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस कोस 2x, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे 1 का, तो 1 का मल्टीप्लाई dx से कराएंगे तो 1 इंटू dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x हो जाएगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन 1 का कराएंगे तो x हो जाएगा। अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x का कराएंगे, तो cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x। इसके बाद आपको पहले भी बताया है कि x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में हो उसको डिवाइड में लिखते हैं। यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, तो 2 को डिवाइड में लिखेंगे। अब वैल्यू निकालने के बाद अपर लिमिट का वैल्यू π/2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर π/2 रखेंगे, तो हो जाएगा π/2 और माइनस x के प्लेस पर π/2 रखेंगे तो 2 इंटू π/2, x के प्लेस पर π/2 रखेंगे तो 2 इंटू x का वैल्यू है π/2, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 हो जाएगा, साइन पाई हो जाएगा, और साइन पाई का वैल्यू 0 के इक्वल होता है, तो साइन पाई का वैल्यू 0 रखेंगे और 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो x के प्लेस पर अपर लिमिट का वैल्यू रखेंगे, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो 0, अब माइनस x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो साइन 2 इंटू 0 मतलब साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0 और 0 डिवाइड में 2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू π/2 और माइनस 0 का वैल्यू हो जाएगा π/2 इज इक्वल टू हो जाएगा π/2 का मल्टीप्लाई 1/2 से कराएंगे तो π/4। ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद सेम क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं। सेकेंड मेथड में इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक sin स्क्वायर x इंटू dx दिया गया है, तो इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। इसके बाद x के प्लेस पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और माइनस x का वैल्यू लिखेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट और माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस x हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक साइन स्क्वायर x, तो x के प्लेस पर π/2 माइनस x लिखेंगे, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक साइन π/2 माइनस x का वैल्यू cos x होता है, साइन π/2 माइनस x का वैल्यू cos x होता है। यहाँ पर पावर 2 है तो cos के पावर में 2 लिखेंगे, आई cos के पावर में 2x इंटू dx लिखेंगे, x के प्लेस पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x का वैल्यू लिखने के बाद इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। इसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन, LHS में LHS और RHS में RHS टर्म को ऐड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का LHS टर्म है कैपिटल I, सेकेंड इक्वेशन का LHS टर्म है कैपिटल I, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कैपिटल I प्लस कैपिटल I का मतलब 2 इंटू आई हो जाएगा, तो 2 इंटू आई इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का RHS टर्म लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक साइन स्क्वायर x इंटू dx, अब प्लस का साइन देने के बाद सेकेंड इक्वेशन का RHS टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक cos स्क्वायर x इंटू dx, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक कॉमन लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई dx से कराएंगे तो dx हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे dx इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x हो जाएगा,
अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं तो पाई बटे में 2 और माइनस 0 का वैल्यू हो जाएगा पाई बटे में 2। तो यहाँ से इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई में है RHS साइड जाने पर डिवाइड में हो जाएगा तो कैपिटल I का मतलब इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 4। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मॉडुलस का क्वेश्चन दिया रहे तो मॉडुलस के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मॉडुलस फंक्शन के इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसे कि मान लिए कि कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से 5 तक अब मॉडुलस x माइनस 3 इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से 5 तक मॉडुलस x माइनस 3 इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। तो हमारी बात को ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर जो भी लिमिट का वैल्यू दिया रहता है x का वैल्यू होता है, जो भी लिमिट का वैल्यू दिया रहता है x का वैल्यू होता है। यहाँ पर x का वैल्यू 5 है और x का एक वैल्यू 0 है तो x इज इक्वल टू लिखेंगे 5 इसके बाद x का एक वैल्यू 0 है। कभी भी मॉडुलस के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना हो तो मॉडुलस के अंदर में जो भी वैल्यू हो उसको 0 के इक्वल कराते हैं। मॉडुलस के अंदर में x माइनस 3 है तो x माइनस 3 को 0 के इक्वल कराएंगे। तो सबसे पहले x माइनस 3 को 0 के इक्वल कराएंगे तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 3 हो जाएगा तो x का वैल्यू प्लस 3 हो जाएगा। इसका मतलब कि x का वैल्यू 0 5 पहले से दिया हुआ था, इसके बाद x का एक वैल्यू 3 आया है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0 3 और 5। तो इसको हमेशा सीरीज में लिखना है। तो सीरीज में लिखने का मतलब हो गया कि सबसे पहले 0 आता है, 0 के बाद 3 आता है, इसके बाद 5 आता है। तो सबसे पहले 0 लिखेंगे, इसके बाद 3 लिखेंगे, इसके बाद 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन पर x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, x इज इक्वल टू 3 लिखेंगे, इसके बाद x इज इक्वल टू 5 लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट का वैल्यू सबसे पहले 0 से 3 तक लेंगे, सबसे पहले लिमिट का वैल्यू 0 से 3 तक लेंगे, इसके बाद लिमिट का वैल्यू 3 से 5 तक लेंगे। सबसे पहले लिमिट का वैल्यू 0 से 3 तक लेंगे, इसके बाद लिमिट का वैल्यू 3 से 5 तक लेंगे। इसका मतलब कि इंटीग्रेशन 2 बार करना पड़ेगा, जिसमें कि एक बार लिमिट का वैल्यू 0 से 3 तक और दूसरा बार लिमिट का वैल्यू 3 से 5 तक लेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सबसे पहले लिमिट का वैल्यू 0 से 3 तक लेंगे तो लिमिट का वैल्यू 0 से 3 तक अब मॉडुलस x माइनस 3 आई इंटू डी एक्स क्वेश्चन दिया गया है। आई इसके बाद प्लस का साइन देते हैं, सबसे पहले फर्स्ट लिमिट लेने के बाद प्लस का साइन देते हैं, इसके बाद सेकेंड लिमिट लेना है 3 से 5 तक। तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 3 से 5 तक क्वेश्चन दिया गया है मॉडुलस x माइनस 3 इंटू डी एक्स है। इसके बाद देखेंगे तो मॉडुलस का वैल्यू पॉजिटिव भी होता है और मॉडुलस का वैल्यू नेगेटिव भी होता है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि मॉडुलस का वैल्यू पॉजिटिव होगा या मॉडुलस का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर 0 और 3 है, लिमिट का वैल्यू 0 से 3 तक है तो 0 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे, x का कोई भी वैल्यू लेंगे तो 0 और 3 के बीच में 2 होता है तो x का वैल्यू 2 रखेंगे। तो 2 रखेंगे तो 2 माइनस 3 तो 2 माइनस 3 का मतलब हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 3 का मतलब हो जाएगा -1 और -1 का मतलब हो जाएगा कि वैल्यू निगेटिव में आएगा। तो निगेटिव में वैल्यू आने का मतलब हो गया कि जो मॉडुलस का वैल्यू होगा निगेटिव में होगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से 3 तक, यहाँ पर 0 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे तो मॉडुलस का वैल्यू निगेटिव में आएगा। तो निगेटिव का मतलब हो गया कि माइनस को बाहर ले लेंगे, इसके बाद x माइनस 3 लिखेंगे। अब मॉडुलस का साइन हटा देंगे, आई इंटू डी एक्स लिखेंगे।
अब प्लस का साइन देने के बाद यहाँ पर चेक करेंगे कि मॉडुलस का वैल्यू पॉजिटिव होगा या मॉडुलस का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो 3 और 5 के बीच में x का कोई वैल्यू लेंगे तो 3 और 5 के बीच में 4 होता है, तो x के प्लेस पर 4 रखेंगे तो 4 - 3 का वैल्यू +1 हो जाएगा। तो +1 का मतलब कि पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब हो गया कि मॉडुलस का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 3 से 5 तक, इसके बाद इसका वैल्यू पॉजिटिव में लिखेंगे x - 3 इंटू dx हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x - 3 इंटू dx का इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे x के पावर में 1 का, तो x के पावर में 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर में 2 डिवाइड में 2 हो जाएगा। अब -3 का इंटीग्रेशन 3x हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x के पावर 1 -3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर में 2 डिवाइड में 2 -3x हो जाएगा। अपर लिमिट का वैल्यू 3 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे। इसके पहले माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन दे देंगे, यहाँ पर माइनस का साइन था तो माइनस का साइन दे देंगे। इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद x - 3 इंटू dx का इंटीग्रेशन कराएंगे तो x के पावर में 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर में 2 डिवाइड में 2 और -3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x। अपर लिमिट का वैल्यू 5 और लोअर लिमिट का वैल्यू 3 के इक्वल लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड में 2, x के प्लेस पर 3 लिखेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो -9 हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 डिवाइड में 2 0 हो जाएगा। अब -3 इंटू x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि नेक्स्ट वैल्यू 0 हो जाएगा। अब प्लस का साइन देने के बाद x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि 5 लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड में 2, अब माइनस x का वैल्यू 5 रखेंगे तो 3 इंटू 5 का वैल्यू हो जाएगा 50। x के प्लेस पर अपर लिमिट रखे हैं, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 डिवाइड में 2, इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो -9 हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद माइनस का साइन देते हैं। इसके बाद सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, इसके बाद 9/2 -9 का वैल्यू निकालना है तो 2 एलसीएम लेंगे, तो 2 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 9 9 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 18, 9 - 18 का वैल्यू हो जाएगा -9 हो जाएगा। इसके बाद है प्लस, यहाँ पर 25 डिवाइड में 2 -15 का वैल्यू निकालना है, 2 एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम लेंगे तो 15 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 30 हो जाएगा। 25 और -30 का वैल्यू -5। इसके बाद 9/2 और -9 का वैल्यू निकालेंगे तो -9 डिवाइड में 2 हो जाएगा। यहाँ पर पहले से माइनस है तो माइनस प्लस 9 डिवाइड में 2 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस प्लस 9 डिवाइड में 2, और इसके बाद प्लस और माइनस 5 डिवाइड में 2 और प्लस 9/2 इज इक्वल टू 2 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 9 और -5 और प्लस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 और प्लस 9 18, और 18 में से 5 जाएगा 30 और डिवाइड में 2। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है कैपिटल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस x - 4 इंटू dx के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू 5 और लोअर लिमिट का वैल्यू -1 के इक्वल दिया गया है। जो भी लिमिट का वैल्यू होता है x का वैल्यू होता है, यानी कि x का एक वैल्यू 5 और x का एक वैल्यू -1 है तो x इज इक्वल टू लिखेंगे 5 और x का वैल्यू एक वैल्यू -1 है।
मॉडुलस का इंटीग्रेशन करना हो तो मॉडुलस के अंदर में जो भी वैल्यू हो उसको जीरो के इक्वल कराते हैं। मॉडुलस के अंदर में x माइनस फोर है तो x माइनस फोर को जीरो के इक्वल कराएंगे, तो x माइनस फोर इक्वल टू जीरो कराएंगे तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा प्लस फोर। इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू 5, x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू +4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू सीरियल में लिखते हैं, तो x इक्वल टू सबसे पहले -1 लिखेंगे, -1 के बाद +4 लिखेंगे, अब 4 के बाद 5 होता है, इसको नंबर लाइन पर लिखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -1, अब -1 के बाद +4, अब +4 के बाद +5 लिखेंगे। इसका मतलब हो गया कि लिमिट का वैल्यू लेंगे -1 से 4 तक। सबसे पहले लिमिट का वैल्यू -1 से +4 तक, इसके बाद लिमिट का वैल्यू +4 से +5 तक लेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू -1 से +4 तक, अब मॉडुलस x - 4 i इंटू dx लिखेंगे। अब प्लस का साइन देते हैं, प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 4 से 5 तक, आई इसके बाद मॉडुलस x - 4 i इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो मॉडुलस का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, मॉडुलस का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। तो चेक करेंगे सबसे पहले कि मॉडुलस का वैल्यू पॉजिटिव होगा या मॉडुलस का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो -1 और 4 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे, -1 और 4 के बीच में 3 होता है, तो 3 लेंगे तो 3 - 4, तो 3 - 4 का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो -1 का वैल्यू का मतलब हो गया कि वैल्यू नेगेटिव में है, तो मॉडुलस x - 4 का वैल्यू नेगेटिव में लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस में लेंगे इसका वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू -1 से 4 तक, x - 4 i इंटू dx लिखेंगे। अब प्लस का साइन देने के बाद 4 और 5 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे, 4 और 5 के बीच में 4.5 होता है, 4 और 5 के बीच में 4.5 होता है, तो 4.5 -4 का वैल्यू हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 का मतलब वैल्यू पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव का मतलब आ जाएगा कि मॉडुलस का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 4 से 5 तक x - 4 i इंटू dx हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -x - 4 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, तो x - 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर में 2 डिवाइड में 2 -4x हो जाएगा। लिमिट का वैल्यू -1 से 4 तक, अब प्लस का साइन देने के बाद x - 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर में 2 डिवाइड में 2 -4x। अपर लिमिट का वैल्यू 5 और लोअर लिमिट का वैल्यू 4 लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड में 2 हो जाएगा 8 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो 16 हो जाएगा। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि -1 रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर +1 डिवाइड में 2 अब माइनस x का वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देंगे। अब प्लस का साइन देने के बाद x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि 5 रखेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड में 2 अब माइनस 4 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो 20 हो जाएगा। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड में 2 8 हो जाएगा। अब माइनस 4 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो 16 हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं, इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -8 -16 का वैल्यू हो जाएगा -8। इसके बाद -1/2 +4 का वैल्यू निकालेंगे तो 9/2 हो जाएगा। इसके बाद है +25 डिवाइड में 2 -20 का वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा -15 डिवाइड में 2 के इक्वल हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। इसके बाद है -8 -16 का वैल्यू -8 हो जाएगा।
तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 अब माइनस माइनस प्लस 9/2 अब माइनस 15/2 इसके बाद माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 8 16 हो जाएगा। यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस 15 का वैल्यू हो जाएगा -6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 को डिवाइड 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 3 इज इक्वल टू 13 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए। इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है और लिमिट का वैल्यू -a से +a तक है। यहां पर ध्यान से देखेंगे तो लिमिट का वैल्यू +a है और लोअर लिमिट का वैल्यू -a है। तो यहां पर जो भी वैल्यू होगा सेम होगा। एक वाला वैल्यू पॉजिटिव में होगा तो दूसरा वाला वैल्यू नेगेटिव में होगा। अगर यहाँ पर +5 हो तो नीचे में -5 होना चाहिए। यहाँ पर +π/2 हो तो नीचे में -π/2 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर लिमिट का वैल्यू सेम होगा। एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर +a है तो नीचे में वैल्यू -a के इक्वल दिया गया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना हो तो सबसे पहले अपने आप से f माइनस एक्स का वैल्यू निकालते हैं। फाइंड f माइनस एक्स का वैल्यू अपने आप से निकालेंगे। इसके बाद चेक करेंगे कि एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। एफ एक्स का वैल्यू जो भी दिया रहे और एफ माइनस एक्स का जो भी वैल्यू निकाले हैं अगर दोनों वैल्यू को ऐड करने पर इसका वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। तो इसको बोलेंगे ऑड फंक्शन बोलेंगे। ऑड फंक्शन में इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाता है। देन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऑड फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन का डायरेक्ट वैल्यू 0 के इक्वल लिख लेंगे। तो ऑड फंक्शन का यही पहचान है कि एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल होना चाहिए। इसके बाद एफ एक्स और एफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस करेंगे और वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। यहां पर समझेंगे एफ एक्स इसके बाद एफ माइनस एक्स और दोनों को वैल्यू माइनस करेंगे और इसका वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन इवन फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाता है 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से a तक एफ एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाता है। कभी भी एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए तो ऑड फंक्शन। इसके बाद एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल हो तो इवन फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन में इंटीग्रेशन का डायरेक्ट वैल्यू 0 होता है। इवन फंक्शन में इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स के पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट का वैल्यू 0 से a तक हो जाएगा। हमेशा नीचे में 0 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपर लिमिट का वैल्यू a रखेंगे। तो अपर लिमिट का वैल्यू a का रखने का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया रहेगा वही a का वैल्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको नोट करिए। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू π/2 और लोअर लिमिट का वैल्यू -π/2 है। तो यहाँ पर देखेंगे तो लिमिट का वैल्यू सेम है। एक वैल्यू पॉजिटिव में है और एक वैल्यू नेगेटिव में है। तो इसको ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स है तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा।
क्योंकि आपको जस्ट लिखवाए थे कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू माइनस ए से प्लस ए तक एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसका मतलब कि dx के साथ जो भी मल्टीप्लाई में हो fx का वैल्यू होता है dx के साथ मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर एक्स है, यानी कि fx का वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। fx का वैल्यू दिया रहेगा, f माइनस एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो f माइनस एक्स का मतलब हो जाएगा x के प्लेस पर माइनस एक्स लिखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर x के प्लेस पर माइनस एक्स लिखेंगे तो साइन माइनस एक्स का वैल्यू हो जाता है माइनस साइन एक्स। अब माइनस साइन एक्स का स्क्वायर कराएंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स है, एफ माइनस एक्स का भी वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स है। अगर दोनों को माइनस कर देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि सिंस एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। जब भी एफ एक्स और एफ माइनस एक्स को माइनस करने पर वैल्यू 0 के इक्वल हो तो इसको इवेन फंक्शन बोलते हैं। यहां पर लिखेंगे इवेन फंक्शन। तो इवेन फंक्शन में आपको बताए हैं कि जब भी इस टाइप का इंटीग्रेशन दिया रहे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाता है टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से ए तक एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से ए तक, तो 0 से ए का वैल्यू पाई बटे में 2 लिखेंगे। एफ एक्स तो एफ एक्स का वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे आई इंटू डी एक्स। आई इसके पहले 2 मल्टीप्लाई में है, इंटीग्रेशन के पहले 2 मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक, और 2 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स से कराएंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक। 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपको जस्ट बताए थे, 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस cos 2x होता है। आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन 1 का कराएंगे तो 1 का इंटीग्रेशन ऑफ dx यानी कि 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अब माइनस का साइन देने के बाद cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x और डिवाइड में 2 हो जाएगा। अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर पाई बटे में 2 रखेंगे तो पाई बटे में 2 माइनस x के प्लेस पर पाई बटे में 2 रखेंगे तो 2 इंटू पाई बटे में 2 का वैल्यू हो जाएगा साइन पाई, तो साइन पाई का वैल्यू 0 है, 0 में 2 से डिवाइड कराएंगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट रखेंगे तो वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद तो ये हमारा इंटीग्रेशन तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद सेम क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं। सेकेंड मेथड, इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का, अपर लिमिट पाई बटे में 2 और लोअर लिमिट माइनस पाई बटे में 2 है। तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे 2 साइन स्क्वायर एक्स का, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस cos 2x हो जाता है। 2 साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 माइनस cos 2x हो जाता है। अगर साइन स्क्वायर एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करा दे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स एक फार्मूला हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से डिवाइड भी कराएंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू माइनस पाई बटे में 2 से प्लस पाई बटे में 2 तक, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का तो 2 से डिवाइड भी करेंगे आई इंटू डी एक्स लिखेंगे।
तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 कॉन्स्टेंट है तो 1/2 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू -π/2 से +π/2 तक 2 sin स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लिखे हैं। 2 sin स्क्वायर एक्स का वैल्यू होता है 1 - cos 2x। आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। सबसे पहले इंटीग्रेशन 1 का कराएंगे तो 1 का मल्टीप्लाई dx से कराएंगे तो dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू हो जाएगा x माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x डिवाइड में 2 हो जाएगा। अपर लिमिट का वैल्यू π/2 और लोअर लिमिट का वैल्यू -π/2 है तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट π/2 रखेंगे अब माइनस x के प्लेस पर π/2 रखेंगे तो 2 × π/2 का मतलब हो जाएगा पाई हो जाएगा और sin पाई का वैल्यू 0 होता है। 0 में 2 से डिवाइड कराएंगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर -π/2 रखेंगे तो x के प्लेस पर -π/2 अब माइनस का साइन देने के बाद 2 × x के प्लेस पर -π/2 रखेंगे तो हो जाएगा sin -π और sin -π का वैल्यू हो जाएगा 0 और 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। इसके बाद हो जाएगा π/2 और माइनस माइनस प्लस π/2 तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम लेंगे तो पाई या प्लस पाई 2 पाई हो जाएगा। 2 से 2 को घटाएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा पाई का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो पाई है डिवाइड में 2। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। जब इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व किए तब भी इंटीग्रेशन का वैल्यू π/2 और सेकेंड मेथड से सॉल्व किए तब भी इसका वैल्यू π/2 आया। यानी कि एग्जाम हॉल में किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है कैपिटल I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर में 9x इंटू dx के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू π/4 और लोअर लिमिट का वैल्यू -π/4 है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर +π/4 है और नीचे में -π/4 है। तो कभी भी लिमिट का वैल्यू सेम हो और एक वैल्यू पॉजिटिव में और एक वैल्यू नेगेटिव में हो तो इसको ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का क्वेश्चन बोलते हैं। तो इसके लिए f(x) का वैल्यू निकालेंगे तो f(x) का वैल्यू है साइन के पावर में 9x। f(x) का वैल्यू दिया रहेगा अपने आप से f-x का वैल्यू निकालेंगे तो f-x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन के पावर में 9 x के प्लेस पर -x लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा साइन -x का वैल्यू -sin x होता है -sin x अब पावर में 9 है तो माइनस के पावर में कोई भी ऑड नंबर हो तो इसका वैल्यू माइनस में हो जाता है तो हो जाएगा माइनस साइन के पावर में 9x हो जाएगा। f(x) का वैल्यू साइन के पावर में 9x f-x का वैल्यू माइनस साइन के पावर में 9x है। अगर दोनों को ऐड कर दे f(x) और f-x को तो दोनों को ऐड करने पर f(x) प्लस f-x का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे सिंस f(x) प्लस f-x इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। चेक करेंगे यहाँ पर f(x) और f-x को दोनों को ऐड करने पर 0 के इक्वल हो जाएगा। तो कभी भी f(x) और f-x का वैल्यू ऐड करने पर 0 के इक्वल आ जाए तो इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन, इसको बोलेंगे ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में इंटीग्रेशन का डायरेक्ट वैल्यू 0 के इक्वल हो जाता है तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हो जाएगा। ऑड फंक्शन में इंटीग्रेशन का डायरेक्ट वैल्यू 0 के इक्वल लिख लेते हैं। तो ऑड फंक्शन का यही पहचान है कि f(x) का वैल्यू दिया रहेगा f-x का वैल्यू निकालेंगे। अगर f(x) प्लस f-x का वैल्यू 0 आ जाए तो ऑड फंक्शन में इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 होता है। आपको बताए हैं कि इवेन फंक्शन में बताए थे कि f(x) इसके बाद f-x का वैल्यू दोनों को माइनस करने पर 0 हो तो उसको इवेन फंक्शन बोलते थे, और इवेन फंक्शन में इंटीग्रेशन का वैल्यू लिखवाए थे कि इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाता है 2 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से a तक f(x) इंटू dx लिखते हैं।
तो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को आप अपने आप से भी बनाएंगे ताकि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को आप समझ पाएं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए हम अब से विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।